बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिग्रीज 3 तरह की हैं, पॉजिटिव डिग्री या कॉमन डिग्री भी आप कह सकते हैं, नॉर्मल डिग्री भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड पुराना, ओल्ड के आगे यानी पॉजिटिव डिग्री के आगे ER लगाने से ज्यादा पुराना या उससे पुराना। ओल्डेस्ट EST ओल्ड के आखिर में लगाने से सबसे पुराना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, टॉल टॉलर और टॉलेस्ट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें कुछ रूल बताए गए थे कि इनकी स्पेलिंग किस तरह बनती है, कैसे हम ER और EST का इस्तेमाल करते हैं। वो उन रूल को चलिए हम बता देते हैं। ये कह रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद लफ्ज के लिए देन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, देन का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव में दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक लफ्ज है अंबानी अमीर है। अंबानी अमीर है तो ये एक पॉजिटिव डिग्री है, नॉर्मल डिग्री है कि अंबानी अमीर है। अंबानी इज रिच, रिच कहते हैं अमीर को। और अगर ये बात कहनी है कि अंबानी बहुत अमीर है तो हम कहेंगे अंबानी इज वेरी रिच। ये भी नॉर्मल डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन अगर ये कहना है कि अंबानी अडानी से ज्यादा अमीर है, यहाँ पर हर 3 जुमले में अंबानी ही अमीर है, लेकिन तीसरे सेंटेंस के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है एक कंपैरिजन किया जा रहा है अडानी के साथ में, और यहाँ पर भी अंबानी को ज्यादा अमीर बताया जा रहा है। और जब कंपैरिजन हो जाए तो ऐसी डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और इसकी पहचान आमतौर पर हम उस लफ्ज के आखिर में जो भी हमारा एडजेक्टिव है ER देखते हैं। रिच के आगे हमने रिचर लगा दिया। अब आप पहले उर्दू को देखें, यहाँ पे अंबानी था सबसे पहले, तो इंग्लिश में भी सबसे पहले अंबानी लगाया गया। दूसरे नंबर पर आप सब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं, है तो इसलिए इज लगाया गया यहाँ पर। तीसरे नंबर पर से ज्यादा अमीर, से ज्यादा अमीर, ये उर्दू में इस तरह बनता है और यही हर जुमले में आप से के साथ ही देखेंगे। से ज्यादा अमीर, से ज्यादा ठंडा, से ज्यादा गर्म, से ज्यादा पीला वगैरह, से ज्यादा मीठा। तो हम ER के बाद देन का इस्तेमाल करते हैं, THAN देन, रिचर देन। देन के बारे में भी जान लें कि देन 2 तरह के होते हैं, एक AN के साथ और एक EN के साथ। यहाँ पर हम EN के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, AN के बारे में पढ़ा रहे हैं। AN जिसमें आए उसका मतलब होता है से, रिचर देन, से ज्यादा अमीर, से ज्यादा अमीर। यहाँ पर रिचर पहले लिखा गया है और देन बाद में लिखा गया है। कंपैरेटिव डिग्री में हम देन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहाँ पर अडानी लिखा गया है, अंबानी इज रिचर देन अडानी। अगर ये कहना हो, अब आप में से कोई बताइएगा, हैंड रेज कर लीजिए जिन जिनको आंसर आ रहा है। एक सवाल हम करने वाले हैं। अ, राजा मोहन से ज्यादा गरीब है। राजा मोहन से ज्यादा गरीब है। सिस्टर सुबुही, आप बताइए। सिस्टर सुबुही, King माइक ऑन। is richer than। रिचर मैम देन, फिर से। राजा मोहन, राजा मोहन से ज्यादा गरीब है। किंग इज poorest than। चलिए, मैम नाम वेल क्या था? ट्राइड, माशाल्लाह। चलिए देखते हैं, किसी और को भी, किसी और से भी पूछ कर देखते हैं। अल्तिशा, आप बताइए, राजा मोहन से ज्यादा गरीब है। राजा इज poorest than। मैम नाम क्या था? चलिए, राजा इज मूविंग टू द राजा नेक्स्ट। इज मैम मैं बताती हूँ, नाम भूल गई थी। राजा इज poorest than मोहन। ओके, मुबशरा, मुबशरा भी आप रुकिए। सिस्टर रुकैया, आप बताइए, राजा मोहन से ज्यादा गरीब है। रुकैया। राजा राजा is very poor than। देन नहीं पढ़ी। then सिस्टर मोहन। शिफा, ठीक है, वेरी गुड, वेल ट्राइड। शिफा, शिफा सिस्टर, आप बताइए। Raja is poorer than
मोहन। वेरी गुड, परफेक्टली फ्रेम्ड, माशाल्लाह, आपने ठीक बनाया। अब आप बताइए बाकी सब लोग क्या गलती कर रहे थे? मैम हम बनाए। EST लगा रहे थे। ये मैम EST EST लगा लगा रहे। था। EST लगा रहे थे, और ये बार बार बताया जा रहा है कि आपको ER पुअर। ही लगाना है जब दो लोगों में कंपैरिजन हो। सिस्टर अल्तिशा मोहन के नाम में अटकी हुई थी, सिस्टर रुकैया भी कहीं उन्होंने भी फ्लक्चुएट किया। इसी तरह जो सबसे पहले ट्रांसलेशन किया सिस्टर सुबुही ने, शायद सिस्टर रूही ने, उन्होंने भी सेम थिंग दोहराई। तो याद रखिए कि जब दो लोगों में कंपैरिजन हो तो आपको कंपैरेटिव डिग्री ER वाली ही यूज करनी है। तो अब दूसरा एक और बना लेते हैं। नीली कार पीली कार से ज्यादा बड़ी है। जिन जिनको ट्रांसलेशन आ रहा है वो हैंड रेज करें। नीली कार पीली कार से ज्यादा बड़ी है। मुबशिर आप बनाइए। The blue car is bigger than yellow car. बिगरर या बिगर? Bigger. अच्छा, बड़े की इंग्लिश क्या होती है? Big. बिग। तो आपको इसमें ER ही तो लगाना है। आप ER दो Bigger. बार क्यों लगाए? Yeah. समझ में आया? बिगर, बिगर देन Bigger येलो than कार। the वेरी yellow गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको बनाना है खजूर खीर से ज्यादा मीठे हैं। अ, car. और सर मुबशिर आपको नहीं बनाना, किसी और से बनवा रहे हैं। खजूर खीर से ज्यादा मीठे हैं। रुकैया आप बनाइए। खजूर खीर से ज्यादा मीठे हैं। Dates is हम्म, dates मीठे। मैम। डेट्स। dates sweetest sweeter than खीर। वेरी गुड, हल्की फुल्की कमियों के साथ में सेंटेंस एकदम परफेक्टली फ्रेम किया है आपने। सिस्टर सुबुही आप बनाइए। रानी रानी फातिमा से छोटी है। सिस्टर सुबुही। Rani is uh, smaller than मैम नाम क्या था? वो तो हमें भी नहीं मालूम। सिस्टर रूही आप बताइए। रानी फातिमा से बड़ी है। सिस्टर रूही। Yes, ma'am. Rani Rani is smaller. bigger than Fatima. वेरी गुड। अभी जो फिलर्स आ रहे हैं ना, रानी देन ये जो था फिलर्स होते हैं, और ये कभी कभी पसंदीदा होते हैं, हमेशा बुरे नहीं होते। हम लोग उर्दू में भी कहते हैं अरे उसका क्या नाम था, आ, इस तरह। अगर आप अटके हम उसके लिए भी इंशाल्लाह कुछ फिलर्स वर्ड्स आपको बताएंगे। ओ माय गॉड, ओह आई फॉरगेट इट, व्हाट द थिंग, व्हाट द नेम इज, आई मीन ये अल्फाज होते हैं जब आप बीच में अटक रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाके बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी लैंग्वेज में नहीं होते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी फिलर्स को यूज करते हैं। इन वर्ड्स को फिलर्स कहते हैं। अलगरज, अब आपको ये क्लियर हो गया। अभी रुकैया ने EST यूज कर लिया था, लेकिन उन्होंने ऑटो पर उसको करेक्ट किया, खुद ही करेक्ट किया और ER से बदला। तो ये याद रखिए, कंपैरिजन जब हम कर रहे होते हैं, दो लोगों में जब मुकाबला कर रहे होते हैं, तो हम ER का इस्तेमाल करते हैं देन के साथ में। और इसी तरह ये सारे जुमले हैं। कोशिश कीजिए कि जो वीडियोस ऑडियोज आपको रिकॉर्डेड दिए गए हैं आप उसको एक बार फिर से पढ़ें, और जो ग्रुप पर आपसे एक्सरसाइज कराई गई हैं उसको दोबारा से करें बगैर देखे। फिर यहाँ पर स्पेलिंग के कुछ रूल आपको बताए गए थे कि एडजेक्टिव के आखिर में अगर आ रहा हो पहले से तो फिर सिर्फ आर लगाते हैं। जैसे ब्रेव में आ रहा है तो ब्रेवर सिर्फ आर ही लगाया है यहाँ पर। और इसी तरह सिर्फ EST नहीं लगाएंगे, सिर्फ ST लगाएंगे। ये एक रूल था। दूसरा रूल ये था कि अगर किसी के आखिर में किसी जो लफ्ज के आखिर में पहला आखिर से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, जैसे ये है, सॉरी वॉवल हो, आखिर में कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर फिर हम इसको डबल कर देते हैं। बिग को बिगर, बिगर लिखा तो बिगर है लेकिन बिगर पढ़ेंगे बिगेस्ट। डबल कर देते हैं अगर लास्ट वर्ड किसी स्पेलिंग का कॉन्सोनेंट हो तो। जी जी एक कॉन्सोनेंट है, ये तो सबको पता ही होगा। अगर कोई भी लफ्ज ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट क्या बोल दिया, डबल क्या बोल दिया, कंपैरिजन क्या बोल दिया, तो फौरन आप लोग सवाल कर लीजिए।
फिर एक हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी लफ्ज का आखिर में वाई आता हो तो हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई से और ई आर और ई एस टी लगाते हैं। हैप्पी को हम हैप्पी आई के साथ लिखेंगे और आखिर में ई आर लगा देंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी। और फिर हमने कुछ रेडीमेड आपको वर्ड्स बताए थे, जैसे इम्पोर्टेंट। ये कौन से अल्फाज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो स्पेलिंग में बज़ाहिर देखने में बहुत बड़े होते हैं, तो उसमें ई आर या ई एस टी नहीं लगाते, बल्कि शुरू में मोर, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगाते हैं। ये यूं समझ लीजिए, जो हम ई आर लगा रहे थे उसके बदले में हम शुरू में मोर लगाते हैं, और ई एस टी के बदले में शुरू में मोस्ट लगाते हैं। किन किन के शुरू में? जो लफ्ज स्पेलिंग में बहुत बड़े होते हैं। बिग होता तो हम ई आर लगा देते, बिगर। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक बड़ा लफ्ज है तो मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस तरह करते हैं। और ये सॉरी हम ये कुछ रेडीमेड वर्ड्स हैं कि ये इसका गुड माने अच्छा, और बेटर माने बेहतर, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। ये जो है रेडीमेड अल्फाज हैं। इसको हमें, ये 3-4 तरह के अल्फाज हैं, इनको ऐसे ही याद करना है। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड बुरा, वर्स उससे बुरा, वर्स सबसे बुरा, बदतरीन। बद बदतर बदतरीन। मच मोर मोस्ट, ज्यादा बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा। लिटिल छोटा, लेस कम, लीस्ट सबसे कम। इनको आपको ऐसे ही याद करना है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। जैसे ऊपर हमने ई आर वाला रूल पढ़ा था कंपैरिजन के लिए, और ई एस टी वाला पढ़ा था, फिर और कुछ रूल भी पढ़े थे। तो ये इतने मुश्किल नहीं है, देखते देखते इस्तेमाल करते करते याद हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो रूल है वो है ई आर वाला, जिसके आखिर में ई आर आता है और ई एस टी आता है। जो आई वाला बताया आपको, डबल होने वाला बताया, वो बहुत कम आता है, लेकिन मालूम होना चाहिए। तो अब कुछ होमवर्क हम ग्रुप पर भेजेंगे, आप उसका ट्रांसलेशन कीजिएगा, और वहां से ये तय होगा कि ये सबक किसके कितना समझ में आया है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक तो बात आपको पढ़ा दी कि इसमें सेंटेंसेस में कि जब कंपैरिजन होता है तो हम ई आर लगाकर, एडजेक्टिव में ई आर लगाकर बाद में देन लगाते हैं। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक जुमला है, इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है सलमान क्लास में सबसे ज्यादा अच्छा है। कंपैरिजन में सिर्फ क्या था? सलमान उम्र से ज्यादा अच्छा है, सिर्फ से ज्यादा आ रहा था यहाँ पर। कंपैरेटिव में से ज्यादा, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें आता है सबसे, सबसे, सबसे ज्यादा लंबा। तो सबसे ज्यादा लंबा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉलेस्ट के साथ में, सॉरी, इसके शुरू में द इस्तेमाल करते हैं, द टॉलेस्ट। ई एस टी तो लगाते हैं एडजेक्टिव में, लेकिन दा भी हमें शुरू में लगाना होता है। द टॉलेस्ट बॉय, सलमान इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दा का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाद में, और सुपरलेटिव डिग्री में दा का इस्तेमाल करते हैं मगर पहले। यानी जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है उसके पहले हम दा लगा देते हैं। क्योंकि देखिए, लंबा की इंग्लिश तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर लंबा, लेकिन इसकी दा की इंग्लिश नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री में दा का इस्तेमाल करना होता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस भेजेंगे, और जो हम भेजें उससे ज्यादा भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जनवरी दिसंबर से ज्यादा ठंडा है, या फिर नींबू आंवले से ज्यादा खट्टा होता है। इस तरह के जुमले जितने भी आपके आए, छुरी जो है वो कैंची से ज्यादा धारदार होती है। अपने जुमले बना बनाकर उससे क्या होगा? छुरी की इंग्लिश आ रही है आपको, कैंची की आ रही है, छुरी नाइफ और कैंची सीजर्स। अब धार की इंग्लिश क्या होगी? तो ये इंग्लिश आप उस पे जाकर, चैट जीपीटी पे जाकर या गूगल पर जाकर अपने सेंटेंसेस बनाते रहिए। आपको असल में क्या है, हम सब की लाइफ स्टाइल अलग अलग है। कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कोई अलग प्रोफेशन में है। तो आपके प्रोफेशन में क्या है, आपकी डेली रूटीन क्या है, आप उस रूटीन के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस बनाते रहिए। अगर खुद नहीं बना सकते तो हमसे पूछ लीजिए कि अगर ये जुमले बोलने हैं तो इसको कैसे बोलेंगे। हम आपको बता देंगे। लेकिन हर एक को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, सिर्फ वो जो सेंटेंसेस हैं जो हम दे रहे हैं वो काफी नहीं, आप खुद भी बनाइए। जब 5 या 10 जुमले आप लिख कर बना लेते हैं होमवर्क में, बाकी जुमले आप दिमाग में बैठे बैठे किसी भी वक्त बना सकते हैं। उसके लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि मैं बाकायदा पेंसिल निकालूं, पेन निकालूं, और फिर मैं ये सोचूं कि मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं या मुझे तो फला मसरूफियात है। तो ये अपने आप से, अपने आप को पीछे ढकेलने के बराबर है। हम अपने लिए आए हैं दुनिया में, हमें ही अपने आप को आगे ले जाना है। इवन हमारे अम्मा अब्बा भाई बहन भी वो नहीं कर सकते जो हमारे लिए, जो हम खुद अपने लिए कर सकते हैं। और
अपने आप को आगे ले जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने में लगाएं, अपने अजीज़ों की खिदमत के बाद में। अजीज़ों की खिदमत यानी माँ बाप की फर्माबरदारी, अपनों की फर्माबरदारी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे कीमती वक्त होना चाहिए वो इल्म हासिल करने में लगाना चाहिए। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं शादी में जा रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ। लेटे-लेटे कर लीजिए। दुनिया के काम कर लेते हैं हम लेटे-लेटे। सोचना, देखना, मोबाइल चलाना वग़ैरह। इससे किसी भी चीज़ का सौदा मत कीजिए। अब किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए। हमारी तरफ से आज का रिवीजन पूरा हो गया। इंशाल्लाह अगली बार एक नए सबक के साथ हाज़िर होंगे और ये क्लास अब इंशाल्लाह हमारी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।